हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं महेश राय स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। चैनल का नाम है सिंगर महेश राय। मुझे बताना कि मैं चैनल का नेम में कुछ संशोधन करूं या ना करूं, मुझे समझ में, क्योंकि मैंने बहुत पहले जब स्टार्ट किया था तो चैनल का नाम यही रखा था और मैं अपने सॉन्ग भी डालता हूं इस पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मुझे बताना इसमें संशोधन करूं या ना करूं, ठीक है, चैनल के नेम में। और अभी जो चल रहा है वो लोक संगीत चल रहा है। इसकी 3 वीडियो क्लास हो चुकी है, ठीक है, 3 वीडियो क्लास इसकी हो चुकी है। ओके, तो आप ये चैनल पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनाया गया है, आप एक एक करके चेक कर सकते हैं। यूपी टीजीटी पीजीटी को लेके अलग से है और नेट को लेके अलग से है और ब्लॉक को लेके अलग से है। तो अगर आप थ्योरी के ही हैं तो थ्योरी आप वहां पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, ज्यादा मैंने प्लेलिस्ट नहीं बनाया, ज्यादा प्लेलिस्ट नहीं बनाना चाहिए। तो हम चलिए आगे चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे चलते हैं। अब ये जैसे आप देख रहे हो तो सब एक लाइन से आप वीडियोस देखिए तो आपको ज्यादा सही लगेगा, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक वीडियो आप इसकी देख रहे हो, एक वीडियो आप राग की देख रहे हो, एक वीडियो ताल की देख रहे हो, ऐसे मत देखिए। मतलब कि पूरा, मतलब कि अब 5 वीडियो अगर लोक संगीत पे है तो 5 वीडियो वो देखिए। राग की वीडियो देख रहे हैं तो टोटल राग की वीडियो देखिए, ताल की वीडियो देख रहे हैं तो ताल की देखिए, थ्योरी देख रहे हैं तो थ्योरी देखिए, ठीक है। तो यही मैं आपको बता रहा था। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के 15 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 806 कल का था। क्वेश्चन नंबर 805 उसको एक बार रिपीट कर देता हूँ। जट जटीन किस प्रांत के लोकगीत हैं? भोजपुर, मिथिला, राजस्थान या बंगाल? तो इसका सही आंसर है, जो जट जटीन है वो मिथिला में गाया जाता है। ये बिहार का एक क्षेत्र है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 806 वह ऋतु गीत जिसमें 12 महीने का बड़ा रुचिकर वर्णन होता है, नाम बताएं। क 12 मासा या ख 4 मासा या ग 6 मासा या घ मलार? इसका जो सही आंसर है वो है क 12 मासा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 807 12 मासा मुख्य रूप से एक विशेष ताल के अंतर्गत ही गाया जाता है। कभी कभी कहरवा का प्रयोग होता है, उस मुख्य ताल का नाम बताएं। क 3 ताल, ख रूपक ताल, ग 4 ताल या घ दादरा ताल? देखो, जो 12 मासा है ना वो गाया जाता है रूपक ताल में, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो होगा ख रूपक, ठीक है। और कभी कभी इसे कहरवा में भी प्रयोग करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। 12 मासा के कुल 4 महीनों की विरह व्यथा का चित्रण किन गीतों में पाया जाता है, जो समय की दृष्टि से 12 मास से अधिक प्रचलित एवं विषय वस्तु एवं गायन शैली की दृष्टि से 12 मासों की तरह है? क्वेश्चन नंबर ये 808 है। आपके ऑप्शन है क सावनी, ख चौमासा, ग 6 मासा या घ मलार? आपका सही आंसर है ख चौमासा। क्वेश्चन नंबर 809 12 मासा की तरह वर्ण विषय युक्त 6 महीने के वर्णन के कौन से गीत हैं? क चैती, ख कजरी, ग 6 मासा या घ चौमासा? मुझे एक पेन चाहिए जिससे मैं कुछ भी चीज लिखता हूँ ना, तो ये जैसे हाथ से लिखता हूँ तो 2 मिनट, जैसे मैं हाथ से लिखूंगा ना ऐसे करके तो ये बहुत बड़ा सा हो जाता है। तो किसी के पास कोई पेन वैन हो तो, मतलब कि कोई मुझे बताना, लिंक विंक भेजना मुझे,
ताकि मुझे पता चले। टेलीग्राम पे लिंक भेजना ताकि लिखने की प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, क्योंकि कुछ चीज एक्सप्लेन करना होता है ना, तो ऐसे हाथ से ज्यादा नहीं हो पाता, ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाता। फिर कुछ लिख के, हाँ तो कोई एक पेन भी आता है अलग अलग तरह के, तो वो मुझे बताना आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 809 है ये। छह महीने का, देखो 6 महीने का है ना ये, तो 6 मासा हो जाएगा ग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 810, कजरी का ही एक रूप मिथिला में किस नाम से प्रसिद्ध है? क पावस गीत, ख मलार, ग धमार या घ होरी। तो इसका सही आंसर है ख मलार। तो ये भी पूछा जा सकता है कजरी का दूसरा नाम क्या है, ठीक है। तो दूसरा नाम क्या है? मलार। अलग अलग प्रांत में अलग अलग तरीके से इसे बोला जाता है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से बोला जाता है। मिथिला है वो बिहार का ही एक क्षेत्र पड़ता है, दरभंगा की तरफ का। और कजरी जो है वो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा फेमस है, और मिर्जापुर से इसकी बल्कि इसका विकास हुआ है या आविष्कार हुआ है मिर्जापुर से। एक सीरियल भी आता था मिर्जापुर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 811, किंवदंती है कि एक बार तानसेन ने दीपक राग गाया, जिससे उसके शरीर में असह्य जलन होने लगी। तब उसकी बेटी ने एक खास गीत को गाकर पानी बरसाया और पिता की संवेदना शांत की। तब से यह गीत बरसात के गीतों का पर्याय बन गया। उस गीत का नाम बताएं। क कजरी, ख धमार, ग मलार या घ बारहमासा। इसके ऑप्शन ही थोड़ा मुझे अजीब से लगे ना, तो इसमें जो सही आंसर है वो है ग मलार, ठीक है। अब देखो इसका कनेक्शन कैसे बन रहा है। मलार मीन्स यहाँ पे देखो कि मलार, कजरी को ही मलार कहते हैं, लेकिन यहाँ पे मलार को अलग से दिखाया जा रहा है। हाँ वैसे उन्होंने जो मैंने जो पढ़ा है वो पढ़ा है मेघ, मेघ राग को गा के उन्होंने बारिश की थी और उस बारिश को बुझाया था। हाँ, मलार जो होता है वो वर्षा ऋतु में गाया जाता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मलार का, मलार इन ऑप्शनों के हिसाब से मलार होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 812, बारहमासा के गीतों में वियोग श्रृंगार का प्राधान्य है। इसके विपरीत किस गीत में संयोग श्रृंगार की प्रधानता है? क झूला या हिंडोला गीत, ख मलार, ग सावन या घ चौमासा। इसका जो सही आंसर है वो है क झूला या हिंडोला गीत। क्वेश्चन नंबर 813, मगध क्षेत्र में प्रचलित वर्षा गीतों का एक प्रकार, जिसमें स्त्रियों के दो दल आपस में सवाल जवाब करते हैं तथा तरह तरह के अभिनय भी किए जाते हैं, और ऐसे गीत भी गाए जाते हैं जिसमें जैतसार और झूमर की तरह पारिवारिक जीवन की मधुर झांकियां रहती हैं। उस गीत का नाम बताएं। क बरसाती, ख मलार, ग कजरी या घ
चौहट। इसका जो सही आंसर है वो है घ चौहट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 814। एक प्रकार का बिरहा गीत जो वर्षा ऋतु में गाया जाता है, इसकी व्युत्पत्ति उद्भव से है जो बिरहा का संदेश वाहक है। बरसात के आरंभ में जब आकाश में बादल मंडराने लगते हैं तब यह गीत गाया जाता है। यह कौन सा गीत है? क बादली, ख उधवा, ग पपैया या घ छीगा छिंगा छिंजा है। इसका सही आंसर है ख उधवा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 815। उत्तर प्रदेश में सावन के महीने में बहनें झूला झूलते समय अपने भाई की वीर से संबोधित करके कौन सा गीत गाती हैं? क झींगा झींजा झींगा जा, ख बादली, ग बिरना या घ राछरा। छिंजा को मैं छिंगा बोल देता हूं, हो जाता है कभी कभी। 815। इसका जो सही आंसर है वो है बिरना। ठीक है, माफी चाहता हूं कहीं कहीं पे कुछ त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए। अब इंसान है, कुछ ना कुछ तो होगा ही। क्वेश्चन नंबर 816। होली के गीत बहुधा बिलावर, वृंदावनी सारंग, पीलू, भूपाली, सारंग, दुर्गा आदि रागों में गाए जाते हैं, किंतु सबसे अधिक प्रचलित राग कौन सा है जिसमें होली गीतों का निखार उभर कर आता है? क यमन, ख काफी, ग कामोद या घ खमाज। इसका जो सही आंसर है वो है ख काफी। क्वेश्चन नंबर 817। होली के अवसर पर गाया जाने वाला एक प्रकार का चलता एकल गीत कौन सा है जो सिद्ध सामंत युग में नाथ पंथियों और कबीर पंथियों के उलट बासियों से प्रेरित है? क फाग, ख निर्गुण, ग लीला या घ जोगीड़ा। जोगीड़ा होना चाहिए। जब लिखा गलत हो सकता है तो गा क्यों नहीं सकते, बोल क्यों नहीं सकते गलत? कभी कभी लिखा भी गलत होता है। तो बताइए इसका आंसर। तो इसका घ होगा जोगीड़ा। अब ये इस पे थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। जो एक तो होता है जोगीरा, ठीक है, एक होता है जोगीरा। अब देखो मैं लिख रहा हूं ना, ये ढंग से लिख नहीं पा रहा। एक होता है जो गीड़ा, है ना, तो ये जोगीड़ा है। अब इस पे थोड़ा रिसर्च करूंगा तब मैं आपको बताऊंगा। जोगीड़ा बिहार की तरफ गाया जाता है। जोगीड़ा कबीर पंथी की ओर गाया जाता है, तो ये जोगीड़ा अलग से ही है, समझ रहे हो। क्वेश्चन नंबर, जोगीरा एक होता है वो होली के लिए होता है ना। ये जोगीड़ा है तो ये कबीर पंथियों के लिए अलग से कोई गायकी होती होगी। क्वेश्चन नंबर 818। राजस्थान में होली के अवसर पर कौन से गीत गाए जाते हैं जिसमें स्त्रियों के अलावा पुरुष भी आंखों में काजल लगाकर इन्हें गाते हैं? क लावणी, ख
उलारा, ग काजलियो या घ कांगसियो। इसका सही आंसर है ग काजलियो। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 819। आप देख सकते हैं कितने डिफरेंट क्वेश्चंस हैं ये। होली गीत के प्रकारों में होरी, चौकड़ी राई, साख की फाग, रसिया, स्वांग, रजपूती, लेद, फगुआ, चौताल, बेल बरिया, कबीर, पलटका, उलारा, काजलियो, कांगसियो आदि है। निम्नलिखित होली के गीतांशों के आधार पर बताएं कि यह होली के कौन से प्रकार के गीत हैं। पाके नैन कजरवा आजी, बलम बिना ना साजो। ये आप इसको बताना है कि इनमें से कौन सा है ये। क होरी है या ख चौकड़ी है या ग छद याऊ है या घ राई है। बाके नैन कजरवा आजी, बलम बिना ना साजो। बताइए। इसका जो सही आंसर है वो है ख चौकड़ी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आज का अंतिम प्रश्न क्वेश्चन नंबर 820 है। निम्नलिखित गीत पंक्ति किस प्रकार के होली गीत की है। कांटा लागो रे देवरिया, मुंह पे गैल चली न जाए। क राई, ख चौकड़ी, ग रसिया या घ स्वांग। इसका जो सही आंसर है वह है ग रसिया। ठीक है, क्रॉस चेक करता हूं एक बार। हाँ, रसिया है इसका आंसर। तो ये थे आज के हमारे 15 प्रश्न। मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। कोई भी प्रश्न होता है तो वो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। बाकी हमारी टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का जो नाम है वो है ऑल म्यूजिक एग्जाम। ठीक है, ऑल म्यूजिक एग्जाम के नाम से टेलीग्राम है और डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे रखा है। आप वहां से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। बाकी टेलीग्राम पे सर्च भी करेंगे तो आ जाएगा ऑल म्यूजिक एग्जाम, स्पेस जे के लिखना तो आ जाएगा। वहां पे जुड़ सकते हैं। काफी लोग जुड़े हुए हैं वहां पे, 250 के करीब लोग जुड़े हुए हैं। और यहाँ पे जितनी भी गवर्नमेंट जॉब आती है उसकी सारी नोटिफिकेशन और प्राइवेट जॉब आती है उनकी भी सारी नोटिफिकेशन, जितनी भी जॉब आती है सबकी नोटिफिकेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगी। बाकी जितनी भी वीडियो आती है मेरी वो भी आपको मिल जाएगा। बाकी जो भी नोट्स होते हैं, पीडीएफ होते हैं या बुक्स की होती हैं, हाँ, तो वो आपको वहां पे मिल जाएगा। बल्कि पीडीएफ नहीं मिलेगा, लेकिन आपको अगर कोई बुक होती है तो वो आपको वहां पे मिल जाएगा। बाकी वहां पे टेस्ट सीरीज अभी तो फिलहाल चल रहा है। अभी वहां पे टेस्ट सीरीज चल रहा है, तो अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो वो उससे भी आप जुड़ सकते हैं और टेस्ट दे सकते हैं। बाकी चैनल को आपको एक बार शेयर जरूर करना है, ठीक है, ताकि आपके साथ लोगों की भी हेल्प हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। लव यू ऑल।